कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर हिमांशु जी पाठक, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रीमान ताराचंद जी गोयल, जिन्होंने आज इतना सुंदर अवसर आप सबको और हमें प्रदान किया है और हाड़ौती की इस पावन धरा से हाड़ौती को ही नहीं, प्रदेश को और देश को आपके माध्यम से जो एक संदेश जा रहा है, इस संस्थान के आप संस्थापक हैं, निदेशक हैं। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी चंदेल, कुलपति डॉक्टर वाई.एस. परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, हमारे परम श्रद्धेय मार्गदर्शक श्रीमान कृष्ण मुरारी जी, अखिल भारतीय बीज प्रमुख, भारतीय किसान संघ, मंच पे विराजमान श्रीमान निर्मल गोयल जी, डॉक्टर राजवीर सिंह, यहाँ पे उपस्थित वैज्ञानिक गण, अधिकारी गण, किसान भाइयों बहनों, प्रेस और मीडिया के बंधु, आप सभी यहाँ पे सुबह 9-10 बजे से यहाँ आए हैं और इस फार्म के ऊपर आपने यहाँ पे इनके अलग अलग प्रदर्शन देखे हैं। और ये जो फार्म है, इसकी जो विशेषता है, वो फार्म के साथ में जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो भी एक ही परिसर के अंदर उपस्थित है। मेरी कुछ परिकल्पनाएं थी, कुछ अवधारणाएं थी, वो यहाँ पे फलीभूत होती हुई दिख रही हैं। मेरा ये मानना था कि जब हम कृषि की बात करते हैं, कृषि प्रणाली की बात करते हैं, तो वो जमीन से, लैंड से स्टार्ट होकर के मार्केट तक पहुंचनी चाहिए। और अगर इस पूरी कड़ी में कहीं पे भी अगर कोई कड़ी कमजोर रह जाती है तो हमारी पूरी कृषि प्रणाली के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और किसानों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जमीन का किस खूबी के साथ में उत्पादन में प्रयोग किया गया है, उसके फसल संरक्षण में प्रयोग किया गया है, यहाँ तक कि फसल सुधार के ऊपर भी यहाँ पे आपको कुछ विधाएं देखने को मिली है। और हमारे डॉक्टर प्रवण टाक जी हैं, उन्होंने कितनी तन्मयता से यहाँ पे काम किया है, कर रहे हैं और अपनी बात यहाँ पे आपके सामने रखी है। साथ में आपने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी है, यहाँ पे देखी है किस तरीके से प्रोसेसिंग की जा सकती है, मार्केटिंग की जा सकती है, स्टोरेज किया जा सकता है। और ये सारी की सारी बातें जो लैंड से मार्केट तक की भी है, वो सब आपको यहाँ पे संस्थान के 16 एकड़ के फार्म के ऊपर देखने को मिलती है। और बहुत ही सुंदर जो मैसेज है वो हमारे किसान भाइयों को और हमारे वैज्ञानिक भाइयों को और जो यहाँ पे कृषि विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनको यहाँ पे मिल रहा है। सामान्यतः से जैविक खेती की जब बात की जाती है तो कभी कभी ये धारणा बनती है कि इसमें कितना विज्ञान है, कितना ज्ञान है, कहीं ये तो कुछ रूढ़िवादिता से जो जुड़ी हुई बात नहीं है। लेकिन जिस सुंदरता के साथ में वैज्ञानिक परिवेश के अंदर, परिप्रेक्ष्य के अंदर ये जैविक खेती यहाँ पे इस श्री राम शांताय संस्थान के ऊपर, अनुसंधान संस्था और प्रशिक्षण केंद्र के ऊपर प्रस्तुत की गई है, ये बिल्कुल ही सराहनीय है। इसके लिए माननीय गोयल साहब
डॉक्टर टाक, निर्मल गोयल जी ये बधाई के पात्र हैं और ये बहुत ही सुंदर सीख हमें देते हैं। आजकल आप देखते आए हैं कि सामान्यतया से जब कृषि की बात होती है तो फसल के ऊपर विशेष ध्यान रहता है और जो हमारी पारंपरिक विधा थी कि फसल और पशुधन ये जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक कृषि धन निखर करके सामने नहीं आएगा। और ये मशीनीकरण के माध्यम से, ट्रैक्टर के आने से ये जो फसल और पशु का जो मेल था ये कमज़ोर हुआ, कई जगह तो ये दूर दूर भी हो गया और इसके कारण हमारी जो फसल प्रणाली है, कृषि प्रणाली है, उसके ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। और यह आपने यहाँ पे देखा होगा कि जितना फसलों को संभालने के ऊपर इस केंद्र के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है उतना ही ध्यान पशु को संभालने के लिए, खास तौर पर गाय को संभालने करके उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि को एक मजबूत आधार मिलता है विविधीकरण से और जब हम विविधीकरण की बात करते हैं तो फसल का विविधीकरण होना चाहिए। फसलों के अंदर भी हमें बहुत से विविधीकरण के हमें ऑप्शंस उपलब्ध रहते हैं। आपने देखा कि कितनी तरह की अनाज की फसलें, कितनी तरह की दलहन की फसलें, कितनी तरह की तिलहन की फसलें, कितनी तरह की आपने मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं वो अभी तो नहीं है, लेकिन आपने खरीफ के सीज़न के अंदर आप देखेंगे कि वो भी मैं यहाँ पे आया था तो सारी की सारी यहाँ पे 8-9 जो आपके मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं वो सब यहाँ पर के बड़े सुंदर तरीके से और सफल तरीके से उगा करके उसको प्रदर्शित किया गया था, जिसके बीज अभी आपको वहाँ पे स्टोर के अंदर देखने को मिलेंगे। कितनी तरह की जो बागवानी वाली फसलें हैं, चाहे वो फल की हों, चाहे सब्जी की हों, चाहे फूल की हों, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये विविधीकरण अगर कृषि के साथ में नहीं जुड़ता है तो निश्चित रूप से जो हमें समस्याएं आमतौर पर देखने को, सुनने को मिलती हैं और हम विभिन्न संगोष्ठियों में इस बात के ऊपर जोर देते हैं, वो आपकी चलती रहेंगी। तो विविधीकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बात आपकी तरफ मैं और आकर्षित करना चाहूँगा जो आपने यहाँ पर के देखी है और किसी भी कृषि प्रणाली को सफल बनाने के लिए बहुत ही अहम है। जब तक हम ये एंश्योर नहीं करते हैं कि खेत की मिट्टी खेत में, खेत का पानी खेत में, खेत का बायोमास यानी जो फसल के अवशेष हैं और जो दूसरी तरह के अवशेष हैं वो खेत में ही रहें। अगर ये तीनों चीज़ अगर खेत से बाहर जा रही हैं तो हमें निश्चित रूप से दुगने तिगने चौगने प्रयास करने पड़ेंगे कि हमारी जो खेत है उसकी उत्पादकता, उसको लाभदायक बनाने में हमें 3 गुना 4 गुना प्रयास करना पड़ेगा। और ये तीनों चीज़ें अगर आप देखेंगे कि वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित है। तो ये सभी बातें जानना और करना बहुत आवश्यक है। वो सभी इस पूरे संस्थान, इस केंद्र के ऊपर आपको देखने को, समझने को मिलेंगी और उसको हमें जब तक हम जमीन पे नहीं उतारेंगे तो उस ज्ञान का कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपने यहाँ पे इस केंद्र पे, संस्थान के ऊपर बहुत अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है तो आप पूरा समय देकर के यहाँ पे आप देखें। और जो जैविक खेती है ये अपने आप में कोई नई बात नहीं है। 1960 से पहले अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो थी 90% या 90% से अधिक जैविक खेती होती थी। 1965 आते आते 70 तक चले तो ये जैविक खेती का प्रपोर्शन जो है बड़ी तेज़ी से कम होता गया और ना फर्टिलाइज़र और कीटनाशक और रोगनाशक, खरपतवार नाशक इनका प्रपोर्शन बढ़ता गया। और कई बार होता है कि प्रकृति भी यही कहती है कि जहाँ से आप शुरू करे थे वही की तरफ आपको देखना पड़ता है। तो वही स्थिति आज हमारी हो गई है कि हम ना 50 साल पहले जो करते थे अब उसी की तरफ आस लगा रहे हैं और आशा लगा रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारा आने वाला भविष्य को सुधारेगा।